हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजन कुमार और आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ सक्सेस मंत्र चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 12th क्लास का जो बीएसईबी यानी बिहार बोर्ड से है, ठीक है। इसमें जो है एग्जाम में जो है सवाल अक्सर पूछता है करेक्ट द सेंटेंसेस, ठीक है। और करेक्ट द सेंटेंसेस से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हर एक बार, ठीक है। तो मैं यही क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें गज़ब का कंसेप्ट मिलेगा आपको और देखकर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो रियली है, आप इस कंसेप्ट को समझें और बढ़िया तरीके से बनाए रखें। आपको बता देते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि करेक्ट द सेंटेंस का जो सवाल होता है, क्वेश्चंस होता है, किस तरीके से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें आपको क्वेश्चंस होगा तो ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। ए के लिए एक सेंटेंस, बी के लिए एक सेंटेंस, सी के लिए एक सेंटेंस, डी के लिए एक सेंटेंस, यानी 4 सेंटेंस दिए होंगे। चारों सेंटेंस में आपको ढूंढना होता है कि कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। जो सेंटेंस बिल्कुल सही है और उसमें किसी तरीके का एरर रहेगा यानी गलती रहेगा, चाहे वो वर्ब को लेके हो, प्रीपोजिशन के लेके हो, यानी किसी भी तरीके से आपको ग्रामर के हिसाब से उसमें गलती रहेगा, तो आपको ढूंढना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस रहेंगे। 4 सेंटेंस में जो है कौन सा सेंटेंस बिल्कुल 100% सही है, उस सेंटेंस वही सेंटेंस जो है आपका आंसर बनेगा। बाकी सभी आंसर जो हैं गलत होंगे, यानी कि जो सेंटेंस सही है चारों ऑप्शन में वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, और उसी को आप ओएमआर शीट में क्या करेंगे, रखेंगे। तो समझ में आ गया ऐसे सेंटेंस। अभी हम सवाल लेके आए हैं, आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए, ऐसे रहेगा आपके क्वेश्चंस का प्रारूप, ठीक। आप इस तरीके से करेक्ट द सेंटेंस रहेगा, ठीक है। सवाल रहेगा कि डज सी रोट अ लेटर, डज सी राइट अ लेटर, डू सी राइट अ लेटर, डिड सी रिटन अ लेटर, ऐसे सवाल रहेगा। आपको अगर रूल पता है तो ये सवाल चुटकी बजाते आप सॉल्व कर सकते हैं विदिन 1 सेकेंड, 5 या 10 सेकंड में आप इस सवाल को हल कर सकते हैं, आपको अगर रूल अच्छे ढंग से पता है तो, ठीक है। 1 सेकंड में तो ढूंढ पाना मुश्किल होगा। चलिए हम लोग देखते हैं सवाल में क्या बोला है क्या नहीं बोला है। आपको एक रूल हम पहले भी बताए हैं कि डू कहीं भी मिलता है, डज मिलता है और डिड मिलता है, ध्यान दीजिएगा। डू डज डिड मिलता है तो इसके बाद क्रिया किस रूप में होना चाहिए, V1 में होना चाहिए। आप इस रूल को रट जाओ, बिल्कुल माइंड में सेट कर लो। पूरी इंग्लिश का ये बात है, पूरी इंग्लिश में कहीं भी आपको डू डज डिड दिखाई देता है, इसके बाद आने वाला क्रिया V1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो सरासर क्या है, गलत है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या इसमें इस तरह का गलती है। तो देखेंगे हम लोग कि डज है, डज के बाद देखते हैं कि जो मेन वर्ब हमारा रोट है, रोट मतलब V2। एक और बात बता देते हैं कि चालू ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन काटना सीख जाओगे तो मैं पूरा गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जो है 100% मार्क्स ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन पहले काटना सीखिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो डज है, डज डू डज डिड के बाद क्रिया V1 में आता है। यहाँ पे देखते हैं कि डज के बाद रोट आया है जो कि V2 का काम कर रहा है, इसका मतलब ये वाला अब पहला जो है ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा में देखते हैं डज सी राइट अ लेटर, डज है, डज के बाद देखते हैं क्रिया क्या है, V1 में आया है, बिल्कुल सही हो सकता है। दूसरा है कि डू सी राइट अ लेटर। अब सी जो है ना, सी सिंगुलर होता है तो सी के साथ डज आना चाहिए, डू नहीं आना चाहिए। डू क्योंकि पुल्लर होता है और सी सिंगुलर होता है तो होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। चौथा है कि डिड सी रिटन अ लेटर। तो डिड के बाद देखिए मेन वर्ब जो हमारा V3 फॉर्म में दिया है, इसका मतलब ये भी गलत है। यानी 3 ऑप्शन को आप इजीली काट दिए तो बाकी जो बचा वही आपका आंसर होगा, यानी आपका आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। बी सही आंसर है। जब भी आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप क्या करें कि नोटबुक अपना लेके बैठे और जो भी रूल हम बता रहे हैं कि डू डज डिड के बाद क्रिया V1 में आता है, इस रूल को जो है अपने माइंड में सेटअप कर लें, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो आपको। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। देखिए इसमें बोला है कि सी इज़ द मस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ अ मस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ द मस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी आर द मस्ट ब्यूटीफुल गर्ल और सी इज़ एंड मस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो आपको पहले बताएं कि ऑप्शन काटना सीखो। ऑप्शन नंबर सी आपको डायरेक्ट दिखाई देता है कि सी है, सी के साथ आर आ गया है, इसका मतलब सी के साथ आर कभी नहीं आता है। सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी इज होना चाहिए। यहाँ पे आर दिया है, इसका मतलब ये सरासर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी को हम लोग उड़ा दिए,
ठीक है। अब ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको एक रूल पता होना चाहिए कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का बात हम लोग करें, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, रट जाना है, काम खत्म। रूल आपको याद हो गया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो MOST मस्ट, जो कि सुपरलेटिव मस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री बन रहा है, मस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री बन रहा है, तो इसके पहले क्या आया, एन आया, एन जो कि गड़बड़ होगा, इसको हटा दीजिए। ठीक है। वैसे ही आप देखते हैं कि यहाँ पे मस्ट ब्यूटीफुल है, मस्ट ब्यूटीफुल के पहले क्या आया, ए आया, यानी कि ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मस्ट ब्यूटीफुल जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है सी इज़ द मस्ट ब्यूटीफुल बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या है, द है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए सी सिंगुलर है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर है, यानी कि जो ए नंबर ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा, ए नंबर। ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल में देखिए, आपको पता भी है कि इसमें भी दिया है 4 ऑप्शन, द चिल्ड्रेन आर फॉन्ड इन स्वीट, द चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, द चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑन स्वीट्स, द चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ओवर स्वीट। तो अभी हम लोग कल एक वीडियो परसों डाले थे, उसमें आपको बताया गया था कि फॉन्ड के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ होता है। ठीक है। तो बाकी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत होगा, फॉन्ड के साथ ओवर कभी नहीं आता है, उड़ा दो। फॉन्ड के साथ ऑन नहीं आता है, उड़ा दो। फॉन्ड के साथ इन नहीं आता है, इसको भी उड़ा देंगे। बाकी जो बचा वही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यानी द चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। तो ये सारे रूल आपके माइंड में होना चाहिए जब भी आप सवाल कर रहे हैं। ठीक, तो आप आसानी से इसको कर ले जाओगे। देखो ये सवाल जो है बिहार बोर्ड 2020 यानी इसी साल पूछा हुआ है सवाल, कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल आसान है। आपको पता होना चाहिए कि HAD हैड जो होता है ना, हैव हैज़ हैड के बाद क्या आता है, V3 का प्रयोग किया जाता है, रट जाना है। हैव हैज़ हैड के बाद क्रिया V3 में आता है। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में हैड के बाद जो आने वाला वर्ब है वो लाइक है, और लाइक जो है V1 में दिया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत होगा। आई के साथ विल आता है क्या, आई के साथ विल तभी आता है जब हम लोग, आई के साथ विल नहीं आता है, आई के साथ सेल आता है, इसका मतलब ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। आई नो लाइक काफ़ी क्या होता है, जब भी निगेटिव सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसमें डू नॉट डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट नो लाइक नहीं होता है, ऐसे कुछ सेंटेंस नहीं बनते, इसका मतलब ये भी गलत है। बाकी जो बचा वो हमारा आंसर है, यानी आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, ये हमारा 100% सही आंसर होगा, यानी ए नंबर सही हो। तो ऐसे आप ऑप्शन को काटना सीख जाओगे ना, तो ईजी वे में मैं गारंटी देता हूँ आप 100% ऐसे सवाल को कर ले जाओगे। ठीक है। और आपको पूरे का पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है, ये सवाल भी इसी साल पूछा हुआ है, 2020 में इस साल पूछा हुआ है सवाल। आपको इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, आई एम गो नाउ, आई एम गोइंग नाउ, आई गोइंग नाउ, आई विल गोइंग नाउ। देखिए विल जो होता है ना, ये मॉडल एक्जुअली वर्ब होता है, आपको पता होना चाहिए। मॉडल एक्जुअली वर्ब शैल, विल, कैन, कुड, ये सारी होता है। अब देखो मॉडल एक्जुअली वर्ब के बाद क्रिया जो होता है हमेशा V1 में आता है। ये रूल आप माइंड में सेटअप कर लो कि मॉडल एक्जुअली वर्ब आपको जहाँ भी दिखाई देता है इसके बाद क्रिया V1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में कुछ ऐसे नहीं बोला है। विल जो है मॉडल एक्जुअली वर्ब है, इसके बाद आने वाला क्रिया जो है ING फॉर्म में है, यानी इस क्रिया का चौथा रूप है, तो विल के बाद तो V1 होना चाहिए, यहाँ पे चौथा रूप है, इसका मतलब ये सरासर गलत है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी देखिए, सी में दिया है आई गोइंग नाउ। आई गोइंग डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्रिया V4 में नहीं आता है भैया, ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसा है तो वो सरासर गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्रिया डायरेक्ट V4 में नहीं आता है। और यहाँ पे देखेंगे आई गोइंग नाउ, बिल्कुल गलत, नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ सेंटेंस नहीं बनेगा। आई एम गोइंग नाउ हो सकता है, बिल्कुल सही होगा, आई एम गोइंग नाउ, ये आपका सही है। और इज आर एम, इसको भी याद कर लो कि इज आर एम के बाद, यानी एम के बाद क्रिया जो होता है वो चौथे रूप में होता है या फिर V3 फॉर्म में होता है, यही सीखना है। ठीक है। एम के बाद क्रिया चौथे रूप में या फिर तीसरे रूप में। तीसरे रूप में कब होगा, जब पैसिव वॉइस की बात होगी, और चौथे रूप में कब होगा, जब एक्टिव वॉइस की बात होगी। लेकिन यहाँ पे जो एम जो दिया है ना, एम के बाद आने वाला जो वर्ब है वो डायरेक्टली गो है, गो मतलब V1 है, और V1 जो है क्रिया का V1 है, तो ये कभी नहीं हो सकता है। यानी इज आर एम वॉज वर के बाद क्रिया कभी भी V1 में नहीं आता है, अगर आया है तो वो सरासर गलत है। अभी इसको आप नोटबुक में नोट करो। ठीक है।
ऐसे सवाल होगा। तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। इज आर एम वॉज वर के बाद क्रिया चौथे रूप में होता है जब एक्टिव वॉइस की बात होती है, और इज आर एम वॉज वर के बाद क्रिया तीसरे रूप में होता है जब पैसिव वॉइस की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो सही सेंटेंस है वो क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इसमें एक और रूल आपको बता देते हैं कि किसी भी सेंटेंस में एन और डब्लू नाउ देखिएगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसका अनुवाद जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में बनता है, यानी कि इज आर एम के बाद क्रिया चौथे रूप में होना चाहिए। मैं नाउ का मतलब अभी, मैं अभी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग नाउ, ऐसे कुछ बनता है। तो ये भी आप रूल देख लेंगे। ठीक, चलिए अगले सवाल क्या है। अगला सवाल है कि ही विल नेवर स्पीक लाई। ये भी बिहार बोर्ड 2020 यानी इसी साल पूछा हुआ सवाल है, आप इसको देखेंगे। ही विल नेवर स्पीक लाई, ही विल नेवर टेल लाई, ही विल नेवर से अ लाई, ही विल नेवर टेल अ लाई। आपको पता है झूठ बोलने का मीनिंग जो होता है टेल अ लाई होता है, ना कि स्पीक लाई होता है। गलत हो गया, टेल अ लाई होना चाहिए, टेल लाई नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। इसमें आर्टिकल थोड़ा सा ध्यान देना है। सी अ लाई नहीं होता है, टेल अ लाई होता है। जब भी झूठ कहना क्या क्या से होता है क्या नहीं होता है, इसका मतलब ये भी गलत है। बाकी जो बचा वो हमारा आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। कितना समय लगा, 10 से 15 सेकंड में आप इसको उड़ा ले गए। तो ऐसे आप रूल आपके माइंड में सेट होना चाहिए, आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, और अपना 100% मार्क्स पा सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही विल नेवर टेल अ लाई होता है, टेल अ लाई याद रखना है, स्पीक लाई नहीं होता है, टेल लाई नहीं होता है, सी अ लाई नहीं होता है, टेल अ लाई होता है, इसलिए सही आंसर आपका डी है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कमाल का सेंटेंस है, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, यानी सही सेंटेंस को आपको बताना है। तो देखते हैं, पहला सवाल है लेबर हार्ड लिस्ट यू मे फेल। दूसरा है कि लेबर हार्ड लिस्ट यू कैन फेल, लेबर हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, लेबर हार्ड लिस्ट यू वुड फेल। आपको एक बात बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि LEST के बारे में बस नोट कर लेना है इस बात को। दो चीज़ याद रखना है, कभी भी किसी भी सेंटेंस में LEST लिस्ट आता है तो इसके साथ दो बात याद रखना है कि उस सेंटेंस में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं हो सकता है। काम करता हूँ, पहला रूल याद हो गया कि लिस्ट अगर किसी भी सेंटेंस में दिया हो तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और लिस्ट के साथ मॉडल एक्चुअली वर्ब के रूप में क्या आता है, शुड आता है। दो चीज़ सीख गए कि लिस्ट होगा तो लिस्ट के साथ शुड आएगा, और लिस्ट के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि LEST लिस्ट जो होता है ऑलरेडी एक निगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात को अपने माइंड में सेट करो, और जैसे ही ये रूल आपके माइंड में सेट होगा आप इस सवाल को ईजिली उड़ा ले जाओगे। देखो LEST लिस्ट मिला, लिस्ट के बाद आने वाला मॉडल एक्चुअली वर्ब में है, होगा क्या? नहीं होगा। लिस्ट मिला, लिस्ट के बाद आने वाला मॉडल एक्चुअली वर्ब कैन है, होगा क्या? नहीं होगा। लिस्ट मिला, लिस्ट के बाद आने वाला मॉडल एक्चुअली वर्ब वुड है, नहीं होगा। कोई नहीं हो सकता है। जो बाकी बच्चा जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी लिस्ट के साथ शुड आना चाहिए, बिल्कुल सही है। और लिस्ट के साथ कभी नॉट नहीं आना चाहिए। सेंटेंस में नॉट है क्या? नहीं है, यानी सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। लिस्ट लेबर हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। क्लियर है ना? आपको भले इसका मीनिंग पता हो ना पता हो, लेकिन रूल आपके माइंड में है तो आप इस सवाल को कर ले जाओगे, एकदम इजी तरीके से कर ले जाओगे। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे? अगला सवाल है आई विश वेयर आई यंग अगेन, आई विश वॉज आई यंग अगेन, आई विश आई वेयर यंग अगेन, और आई विश आई वॉज यंग अगेन। ऐसा कुछ बोला है। अब देखो, इसमें भी आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, सवाल को कर ले जाएंगे। ये जो है ना सेंटेंस, ये बोला है कि मैं इच्छा करता हूँ यदि मैं यंग होता, ऐसे कुछ बोला है। दैट मीन्स ये जो सेंटेंस है एक कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा याद रखना है जब भी कंडीशंस की बात होंगी कि यदि मैं ऐसा होता तो ये होता, ठीक है, ऐसे कुछ बोला होता। तो ऐसे सेंटेंस में हमेशा याद रखना है आई के साथ वर का प्रयोग होता है, वॉज का नहीं होता है। इसका मतलब वो गलत होगा। तो जिसके साथ वॉज आया उस सबको पहले उड़ा दो। दो हो गया, बी नंबर में है वॉज आई, ऐसा कुछ बनेगा क्या? आई विश, उसके बाद आई विश के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, ना कि वर्ब आना चाहिए। आई विश के बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, तो आई विश के बाद वर आ गया है, जो कि सरासर गलत है। बाकी जो बचा वो हमारा आंसर है। कितना ईजी रहा। आई विश आई वर यंग अगेन, मैं इच्छा करता हूँ मैं फिर से यंग होता है, ऐसे कुछ बोला है, तो डायरेक्टली आपका ऐसे कर सकते हैं।
चलिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है ही इज़ माई कजिन ब्रदर, ही इज़ माई कजिन सिस्टर, ही इज़ माई कजिन, ही आर माई कजिन। आप भी ऑप्शन काटना सीखो। ही सिंगुलर है, ही सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, आर पुल्लर वर्ब है, इसका मतलब ये गलत, ऑप्शन काट दिए। दूसरा सवाल, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में कहीं भी आप कजिन देखे हो ना, तो कजिन के साथ याद रखना है ना तो ब्रदर का प्रयोग किया जाता है न ही सिस्टर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कजिन ब्रदर कभी भी नहीं लिख सकते हैं। कजिन ब्रदर कभी भी नहीं लिख सकते, इसका मतलब गलत है। कजिन सिस्टर कभी भी नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये भी गलत है। बाकी जो बचा वो हमारा आंसर होगा। आप कहेंगे क्यों सर, तो कजिन का मतलब ऑलरेडी होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन होता है। ठीक है, कजिन सिस्टर ना बोल के उसको डायरेक्टली आप कजिन बोलोगे तो चचेरा बहन हो जाएगा, चचेरी ममेरी बहन हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा, मामा जो भी है, तो कजिन सिस्टर वो ऐसे कुछ हो जाएगा। तो आप कजिन, चचेरा ममेरा, फुफेरा, भाई बहन होता है, उसके लिए आप कर सकते हो। तो कजिन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, जो कि राइट आंसर होगा। ही इज़ माई कजिन। बस हो गया, आप समझ जाएंगे। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, स्क्रीन पे आपका रहा, ही इज़ अ MLA, ही इज़ एन MLA, ही इज़ द MLA, ही आर एन MLA। ही के साथ आर कभी आता है क्या, नहीं आता है। ही सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ही के साथ आने वाला वर्ब आर है, जो कि पुल्लर को इंडिकेट कर रहा है, सरासर गलत है। आप देखो MLA लिखते हो तो ऐसे लिखते हो MLA, और इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। प्रोनाउंसिएशन करने के बाद यहाँ पे देखो ए आया ना, स्टार्टिंग में ए आया, जो कि वॉवेल साउंड से आता है। ये वॉवेल साउंड है और इसके पहले हमेशा याद रखना है, वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है। एन MLA, न कि ए MLA, न कि द MLA। ऐसा करोगे तो गलत होगा। इसका मतलब ही इज़ अ MLA गलत और ही इज़ द MLA गलत। ही इज़ एन MLA सही होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहा। उम्मीद करते हैं आप सभी चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से समझे होंगे, देखे होंगे, और पूरा अंत तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और एक और बात बता देते हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और आपको अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी वर्ग साथी हैं उनके पास शेयर करें। अपने छोटे भाई बंधु को दिखाने का प्रयास करें ताकि वो भी यहाँ पे पढ़े, इसको सीखें और अपने इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें। और जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं दैट टाइम आपको एक नोटबुक लेके बैठना है और उसमें आप जो भी रूल हमने बताया उस रूल को आप नोट करते रहो, ताकि और अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। उसको देखोगे तो और अच्छे याद हो जाएगा। ठीक है, नोटबुक में राइट कर लेना ज़रूरी है और साथ में कमेंट्स भी करें। ठीक है, कैसा लगा आपके वीडियो इसके ऊपर। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले ज़रूर, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक ईजिली पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।